मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें स्मरण उत्सव का शौर्य स्मारक में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और देशभक्ति की भावना को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के महत्व और देशवासियों में एकता और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी से देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव बनाए रखने की अपील की। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा, ऐसे सम्मान भारतीय खेल को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वकील ऋतिक गुप्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो की बेटी की फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने पर कहा, याचिका में उनका कहना था फिल्म डिफेमेटरी है, जो कि बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी नहीं, पहले ही आरोप लगा दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा गोपनीयता नीति का हनन हुआ है। यह फिल्म शाहबानो के जजमेंट से इंस्पायर्ड है, न कि यह बायोग्राफी फिल्म, यह काल्पनिक फिल्म है। तीसरा, उनका यह मुद्दा था, हमने उनसे अनुमति नहीं ली, तो क्योंकि यह काल्पनिक फिल्म है तो इसके लिए अनुमति नहीं लेनी होती। तो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, कोर्ट द्वारा कोई स्थगन का आदेश नहीं मिला है। 7 नवंबर को यह फिल्म रिलीज हो रही है, कोर्ट ने उनके सारे तर्क को शून्य कर दिया है, तो कोई मुकदमा नहीं बनता है। इसको लेके याचिका सबसे पहले लगी इस बात पे थी, 3 चीजों का उनका कहना था। सबसे पहला कि मूवी डिफेमेटरी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन्होंने मूवी देखी नहीं, उसके पहले एलिगेशन लगाया था। दूसरा, उनका कहना था कि प्राइवेसी राइट का हनन हुआ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक फिल्म इंस्पायर्ड है जजमेंट ऑफ शाहबानो, ना कि एक बायोग्राफी फिल्म है। ये कंप्लीटली फिक्शनल फिल्म है। तीसरा, उनका ये इशू आया था कि भैया उनसे हमने परमिशन नहीं ली है। परमिशन का कोई इशू नहीं आता है क्योंकि अगेन ये एक फिक्शनल फिल्म है, बायोग्राफी होती तो हमको परमिशन लेना पड़ती। अब उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 2 मेन ग्राउंड मल्टीपल रखे गए थे, मगर 2 मेन ग्राउंड माननीय न्यायालय ने भी हमारे माने हैं। पहला ग्राउंड ये था कि फिल्म का जो रिलीज है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की ऐसी फिल्म बन रही है, फरवरी 2024 में आ गई थी। उसके बाद उनके द्वारा एक्शन इनिशिएट करा गया है माननीय हाईकोर्ट के समक्ष 30 अक्टूबर को। उस बीच में नोटिस भेजे गए थे, मगर उसके बाद भी 15 से 20 दिन का डिले हुआ है। एंड मोमेंट में आके वो बोल रहे हैं कि आप इस मूवी का रिलीज स्टे कर दो, जो कि कंप्लीटली एक क्लियरली दिख जाता है, जो आज तक बहुत सारे केसों में हुआ है, बहुत सारी फिल्मों के साथ हुआ है कि एक मेलाफाइड इंटेंट के दौरान ही कर रहे हैं सब। उसके बाद फिर एक दूसरी बात आ जाती है कि सीबीएफसी का सर्टिफिकेट कभी भी ग्रांट किया जाता है, तो सीबीएफसी सर्टिफिकेट ग्रांट करते वक्त स्पेसिफिक ये रहता है कि हर एक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ देशवासियों ने वंदे मातरम का गायन किया है। हमने अपने मंत्रालय में सबके साथ वंदे मातरम का गायन किया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही के दिन आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी और ये 150वीं वर्षगांठ है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं। और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में हमारे सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और सभी प्रमुख सचिव, एससीएस सचिवगण और अधिकारियों की उपस्थिति में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके रचयिता
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन करते हैं और जिन्होंने वंदे मातरम गायन को आजादी की लड़ाई का बस्तर में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित बस्तर ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का 2 दिवसीय शुभारंभ लाल बहादुर शास्त्री खेल मैदान में हुआ। मुख्य अतिथि सांसद महेश कश्यप और जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में 91 पंचायत और 1 नगर पंचायत के खिलाड़ी खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, गोला भाला फेंक, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और तीरंदाजी में भाग लिया। सांसद महेश कश्यप ने युवाओं से खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन कर बस्तर का नाम रोशन करने की अपील की और ग्राम पंचायतों को पानी टैंकर सौंपे। अंबिकापुर के लखमपुर में लोक नृत्य कर्मा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। रजत जयंती समारोह के तहत इस प्रतियोगिता में 13 दलों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता के परिणाम के अनुसार प्रथम स्थान पीपरखार दल को, द्वितीय स्थान तरकेला दल को और तृतीय स्थान बनकरा दल को मिला। मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी विजेता दलों को 6000 के प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना की और इसे सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। बस्तर में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में अनियमितताओं के विरोध में युवा कांग्रेस ने आवाज उठाई। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप संचालक आकांक्षा सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस का आरोप है फलदार पौध, ड्रिप सिंचाई और सब्जी उत्पादन जैसी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। ज्ञापन में स्वतंत्र समिति से जांच और पात्र किसानों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई। उप संचालक ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को संज्ञान में लिया और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में 22 साल के बाद निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और निर्वाचन ट्रेनर ने प्रेस वार्ता में बताया, गेलो इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाएंगे और घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरेंगे। नामावली के लिए मतदाताओं को 3 कैटेगरी A, B, C में रखा जाएगा और 1987 से पूर्व जन्म वाले उप कैटेगरी में शामिल होंगे। मतदान के लिए निर्धारित दस्तावेज में से कम 2 प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज सही होने पर मतदाता शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। गलत जानकारी देने पर आरपी 13 एक्ट की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक रखी गई थी SIR के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको गहन पुनरीक्षण बोलते हैं। यह 28 अक्टूबर से लेकर 7 फरवरी तक ये इसका पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। PCI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो SIR है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, इसमें BLO द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म, जो गणना पत्रक है, उसकी 2 कॉपीज में हर वोटर के हाउस होल्ड में जाके, हाउस टू हाउस होल्ड में जाके उनको गणना पत्रक देना, उनसे फॉर्म भरवाना और उनका भरे हुए फॉर्म को एक कॉपी को अपने BLO ऐप पे उसको अपलोड करना और एक कॉपी उनको पावती के रूप में रखना। ये पूरा 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये एन्यूमरेशन का काम चलेगा। जो विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय की सभी ट्रेनिंग्स EROs, AEROs और BLO सुपरवाइजर, अभिहित अधिकारियों की हो गई है।